हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हो सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कॉलेज बनाने से पहले जो मदरसा बनाया था उसमें कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन कराया था शुरू में, और उन्हें वजीफ़ा स्कॉलरशिप कौन देता था, और उसके अलावा उसमें कौन कौन टीचर्स थे। तो इस बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बता रखा है, इससे पहले वाली वीडियो में, कि 24 मई 1875 को अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मदरसा बनाया था। ये जगह उस टाइम साहब बाग के नाम से मशहूर थी, लेकिन आमतौर पर इसे अब सुलेमान हॉल के नाम से जाना जाता है। इफ्तिताही तकरीब की सदारत कमेटी के सदर मौलवी मोहम्मद करीम ने की थी। उस टाइम सर सैयद अहमद ख़ान इसकी तकरीब के लिए बनारस से अलीगढ़ आ गए थे। वीडियो के शुरू में हमने आपसे पूछा था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो मदरसा बनाया था अलीगढ़ में, उसमें कितने स्टूडेंट्स ने शुरू में एडमिशन कराया था। इस बारे में हम अब आपको बताते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने बारी बारी से उन 4 तलबा का तारुफ़ कराया जो उस वक्त तक मदरसे में दाखिला ले चुके थे। उनमें से एक तालिब इल्म जो थे वो मौलवी समीउल्लाह ख़ान के बेटे हमीदुल्लाह ख़ान थे। मौलाना हाली भी इस जलसे में शरीक हुए थे और उन्होंने एक नज़्म भी पढ़ी थी। जब मदरसे की शुरुआत हुई तो उसके एक हफ़्ते बाद, यानी कि 1 जून 1875 को फूस के बंगलों में इब्तिदाई तालीम की 2री से 7वीं तक की 6 क्लासेस शुरू की थी उन्होंने। हालांकि 1ली से 9वीं क्लास तक की क्लासेस शुरू करने का उनका प्रोग्राम था। तालिब इल्म की तादाद बढ़ते बढ़ते 89 हो गई थी, लेकिन क्या होता है, साल के आखिर में घट कर के 66 रह जाती है। क्या आपको मालूम है फ़ीस कितनी थी उस टाइम? उस टाइम की फ़ीस मैं बताती हूँ आपको। फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये और कम से कम 4 आने महीने के हिसाब से थी, और स्कूल की तरफ से कोई वजीफ़ा नहीं मिलता था स्टूडेंट्स को। लेकिन कुछ लोग थे जो निजी तौर पर वजीफ़ा देते थे। वो कौन थे, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ख़ुद सर सैयद अहमद ख़ान 2 तालिब इल्मों को 5-5 रुपये महीने के हिसाब से देते थे, और मौलवी ज़ैनुल आबदीन और कुंवर ज्वाला प्रसाद, हिज हाईनेस राजा नगरम प्रसाद और चंद दीगर असहाब एक एक तालिब इल्म को 5-5 रुपये देते थे वजीफ़े के तौर पे। तो ये लोग देते थे उन्हें वजीफ़ा। जब मदरसे की शुरुआत हुई तो उसके तकरीबन 1 महीने पहले अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़िश्त में ऐलान कर दिया था कि जो असहाब बहैसियत मदरसा मुलाजमत के ख्वाह यानी कि ख्वाहिशमंद हों, 22 मई 1875 ईस्वी तक अपनी दरख्वास्त और असनाद यानी कि सर्टिफिकेट, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ स्कूल के निगरां मौलवी समीउल्लाह ख़ान के पास भेज दें। और उन्होंने इश्तिहार में जो टीचर्स थे उनकी तनख्वाहें भी लिख दी थी, और ये भी लिख दिया था कि जो यूरोपियन हेडमास्टर हैं उनको भत्ते के साथ 300 रुपये माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी। उस टाइम हेडमास्टर कौन बना था? हेडमास्टर के बारे में बताते हैं हम आपको। हेडमास्टर की जगह मिस्टर स्टूडेंट्स का तकर्रुर हुआ था। हेडमास्टर मिस्टर स्टूडेंट्स बने थे, और लाला बीजनाथ 120 रुपये माहाना पर सेकंड मास्टर मुकर्रर हुए थे। मौलाना अबुल हसन, मौलाना मोहम्मद अकबर, सैयद जाफ़र अली का 60 रुपये माहाना पर थर्ड मास्टर की जगह तकर्रुर हुआ था। तो इस तरीके से ये टीचर्स थे। और मौलवी बख्त खां और मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक 20-20 रुपये माहाना पर फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। तो ये सारे टीचर्स थे उस टाइम, ये टीचर्स बने। सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया है कि एक बात थी जिसकी वो बहुत मेन बात थी स्कूल की, वो क्या थी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और एक उन्होंने कहा था कि मुझे एक बात पे फ़ख्र है, वो कौन सी बात थी, उन दोनों बातों के बारे में हम आपको बताते हैं। स्कूल की सबसे अहम खुसूसियत ये थी कि तालिब इल्म की रहाइश के लिए बोर्डिंग हाउस का भी इंतज़ाम था, यानी कि रहने खाने का भी इंतज़ाम था स्टूडेंट्स के लिए। और सर सैयद अहमद ख़ान इस बात पर बड़ा फ़ख्र था उनको कि तालिब इल्म के सामने उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि कॉलेज लाइफ यानी अक़ामती ज़िंदगी ही यहाँ की सबसे अहम किताब है। इसका पढ़ना और समझना ज़िंदगी का और इस तालीमी इदारे का असल मकसद है।
انہوں نے اس بات پر فخر کیا تھا کہ اس کی اقامتی زندگی پڑھنا ان کا اصل مقصد تھا۔ اور بورڈنگ ہاؤس کتنے تھے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا ایک بورڈنگ ہاؤس بنایا انہوں نے، پھر کچھ دنوں بعد دوسرا بورڈنگ ہاؤس بنایا تھا، اور تیسرے بورڈنگ ہاؤس انہوں نے شہر میں کرائے پر ایک مکان لے کر کے بنایا تھا، اور اس میں طالب علم کی مالی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے بورڈنگ ہاؤس کو انہوں نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا، 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ پہلی کلاس کے طالب علم سے قیام و طعام کی فیس 12 روپے ماہانہ تھی، دوسرے درجے کے طالب علم سے 7 روپے، اور تیسرے درجے طالب علم سے 3.5 روپے لیے جاتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آگے چل کر یہ تفریق ختم کر دی تھی انہوں نے، صرف ایک ہی کلاس رکھی تھی۔ تو اس طریقے سے جو سر سید احمد خان نے مدرسہ بنایا تھا، تو پہلے 4 اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن کرایا، پھر دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھی، پھر کچھ گھٹی بھی تھی، اور جو ٹیچرس کے ہم نے نام بتائے تھے وہ سارے ٹیچرس اس مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اگلی جو ہم ویڈیو لائیں گے، اب ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ سر سید احمد خان نے جو علی گڑھ کا کالج کا سینٹر ہال بنایا تھا، تو اس کی نیو کس کے ہاتھ رکھوائی تھی، اس کے بارے میں ہم ویڈیو لے کر کے آئیں گے۔ تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔